मनुष्य अपना इतिहास स्वयं लिखने की चेष्टा करता रहता है, मगर क्या लिख पाता है? वह तो जानता ही नहीं कि जो बीत गया वह बीता भी है या संचित हुआ है। वह नहीं जानता कि वर्तमान का जो क्षण भविष्य की गोद में सोया हुआ है, वह क्षण क्या वही है जैसा उसे दिखाई दे रहा है, या वह बढ़ते बढ़ते स्वयं भविष्य बन गया है। वर्तमान ठहरा नहीं, भविष्य का रूप ले रहा है। ठहरा वर्तमान तो जीवन नहीं, मृत्यु होता है। तुम्हारे शरीर के पंच तत्वों में अग्नि तत्व ही प्रमुख है। इस तत्व का रूप शरीर में आत्मा का मुख्य रूप है। वृत्तियां शरीर का भाग होती हैं, शरीर के अंग शरीर का भाग होते हैं। उसी तरह मन भी शरीर के रहते ही अर्थपूर्ण होता है। पंच तत्वों का ही योगदान हर क्षण शरीर को विकसित करता रहता, रूप, गुण, सौंदर्य और शक्ति देता रहता है। इन्हीं में से जब किसी तत्व की कमी होने लगती है, शरीर का विकास, गति, शक्ति और सौंदर्य कम हो जाता है। अग्नि तत्व के रहते हुए ही शरीर गर्म रहता है। जिस तरह तुम्हारी रसोई की अग्नि खाना पकाती भी है, खाना जला भी देती है, और वही अग्नि कभी कभी विभत्स रूप में आकर शरीर को ही भस्म कर देती है, मगर वही अग्नि हरेक को तो जीवित ही नहीं भस्म कर देती। यह प्रयोग पर निर्भर करता है कि यह अग्नि किस तरह प्रयुक्त हुई। किसी अनाड़ी के हाथ रोटी सब्जी बनती है तो कभी जल जाती है, कभी उसका स्वाद खराब हो जाता है। कभी योग्य हाथों द्वारा जब इसी अग्नि पर भोजन बनाया जाता है तो खाना अच्छा और स्वादिष्ट बनता है। यही अग्नि कभी कभी तुम्हारे संसार में तो मनुष्यों की इच्छानुसार किसी का जीवन छीन लेने के भी प्रयोग में आती है। मनुष्य अग्नि का कैसा भी प्रयोग करे, मगर उसका यह अर्थ नहीं कि अग्नि का कोई दोष है। इसी तरह शरीर में जो वृत्तियां मैंने दी है, ये स्वयं में अवगुण नहीं है। जिस तरह अग्नि निकलती है कभी चिंगारी के रूप में, मगर जब या तो हवा का झोंका तेज होता है तब, या फिर तुम स्वयं उसे हवा दो तो वह तेज होकर लपट भी बन जाती है। इसी तरह वृत्तियों को मैंने तुम्हारे अपने शरीर के अधिकार में स्वतंत्र प्रयोग के रूप में दिया है।
और मैं बता ही चुका हूं कि तुम्हें कर्म स्वातंत्र मैंने दिया ही है। इन्हीं अधिकारों का प्रयोग जब तुम करते हो तब कभी तुम्हारी इच्छानुसार ही तुम्हारी वृत्तियां तीव्र होती रहती है। शरीर में अग्नि तत्व के वर्तमान रहते जब अपनी शारीरिक वृत्तियों को अधिक हवा देते हो तो तुम्हारा शरीर अंदर ही अंदर जलने की सीमा तक गर्म और तनावग्रस्त हो जाता है। जब शरीर का कोई भाग अधिक जल जाता है तब वह भाग बीमार हो जाता है। इस प्रकार इस जलते हुए अंग के रूप में इस जलते हुए अंग के रूप को तुम बीमारी कहते हो। इन सारी वृत्तियों को आवेग से ग्रस्त मत होने दो। जिस तरह सूर्य में सभी किरणें रहती हैं, इन वृत्तियों को उस अग्नि के साथ उसी में रहने दो। जब उसी के साथ उसी से बंधी रहेंगी, तुम्हारा जीवन योगी का होगा।